अब हम मेंडल की नियम के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल की प्रयोग के बाद जब इनकी डेथ हो गई तो 3 साइंटिस्ट जो हैं जेनेटिक फील्ड में आए। सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम है हीगो डी व्रीस। हीगो डी व्रीस। दूसरे वैज्ञानिक का नाम है कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस। इसके बाद तीसरे वैज्ञानिक हैं सरमार्क। यहाँ पर टी साइलेंट होता है, सरमार्क। 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल के काम को रीडिस्कवर्ड किया और इन्होंने ही मेंडल के नियम को बना दिया। तो मेंडल के काम को रीडिस्कवर करने वाले 3 वैज्ञानिक हैं हीगो डी व्रीस, कार्ल कोरेंस, सरमार्क। इसके बाद इनके प्रयोग के आधार पर मेंडल की 3 नियम बनाए गए जो मेंडल के काम पर आधारित थे। सबसे पहला है प्रभाविता का नियम। इसे एक संकर क्रॉस या फिर मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। दूसरा है पृथक्करण का नियम, जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। तीसरा है स्वतंत्र अपवहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है। इसका जो फेमस नाम है द्विसंकर संकरण या क्रॉस कहा जाता है। तो एक एक करके हम तीनों नियमों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो नियम होता है वह है प्रभाविता का नियम या एक संकर क्रॉस। एक संकर मीन्स होता है एक जोड़ी लक्षणों को अगर लेकर क्रॉस कराया जाए उसे हम एक संकर क्रॉस कहा जाता है। प्रभाविता के नियम में मेंडल जी ने पौधे की लंबाई के लक्षण लिए जो कि एक जोड़ी थे, यानी कि छोटा पौधा और बड़ा। इसीलिए ऐसे लक्षण जिसमें एक जोड़ी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाए ऐसे क्रॉस को हम एक संकर क्रॉस कहते हैं। यहाँ पर लिखा है जब पौधों की एक जोड़ी लक्षणों को लेकर संकरण या क्रॉस कराया जाता है तब उसे हम एक संकर क्रॉस कहते हैं। इस नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो मेंडल जी ने 2 पौधे लिया। मेंडल जी ने जब मटर के पौधे यानी कि लंबे पौधे जिसे हम प्रभावी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी है, और छोटे पौधे को अप्रभावी बोला गया क्योंकि यहाँ पर स्मॉल टी है, जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया या संकरण कराया जाता है तो इन्होंने देखा कि जो पहली पीढ़ी में जो पौधे हुए बीज बोने पर तो वहाँ पर केवल बड़े पौधे ही ज़्यादा से ज़्यादा दिखते हैं, यानी कि प्रभावी लक्षण ही मिलते हैं, और अप्रभावी यानी कि छोटे पौधे का लक्षण वहाँ पर नहीं दिख पाता है। क्योंकि जो कैपिटल टी होता है वह छोटे वाले टी के ऊपर क्या होगा, प्रभावी होता है। तो केवल प्रभावी लक्षण ही मिलते हैं पहली पीढ़ी में। प्रभावी लक्षणों का मिलना प्रभाविता कहलाता है, और इसीलिए इस नियम को हम क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। अगर इनके हम प्रयोग का चित्र देखा जाए तो इनका प्रयोग कुछ इस प्रकार था। अगर देखें हम लोग तो इनके प्रयोग में 2 लक्षण लिए गए जो कि पौधों की लंबाई के लक्षण थे। लंबा पौधा को इन्होंने कैपिटल टी से डिनोट किया, छोटे पौधे को इन्होंने स्मॉल टी से डिनोट किया। अगर इसका हम चेकर्स बोर्ड बनाएं, ये स्ट्रक्चर के माध्यम से समझें, तो मान लीजिए यहाँ पर जो पौधा है वो लंबा पौधा है और यह मान लीजिए नर युग्मक है। दूसरा है छोटा पौधा यानी कि अप्रभावी लक्षण, ये मान लीजिए मादा युग्मक है। अगर इनके बीच में हम क्रॉस कराते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलकर लंबा पौधा बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि छोटा पौधा जो है वह बड़े की पौधे के सामने नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पर बड़ा पौधा जो होता है प्रभावी होता है, इसलिए छोटा पौधा का लक्षण यहाँ पर नहीं दिखेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी से मिलेगा फिर लंबा पौधा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी से मिलेगा लंबा पौधा, कैपिटल टी स्मॉल टी से मिलता है लंबा पौधा। निष्कर्ष इन्होंने निकाला कि प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे ही मिलते हैं और यानी कि प्रभावी लक्षण मिलते हैं, इसलिए इस नियम को प्रभाविता का नियम कहा जाता है। तो दिस इज अ फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या फिर मेंडल का प्रथम नियम है।